हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ना बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम अजय डेहरिया ब्लॉग्स पर आप सभी का स्वागत है गाइस। आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग्स में सुबह 6 बजे से और दिन की शुरुआत हो गई है। धूप निकल चुकी थी हल्की हल्की। उसके बाद मैं घर पे आने के बाद बेटे को कर दी थी तैयार। आज था बेटे का एग्जाम, तो उसकी जल्दी सी रेडी करके और उसको बस में बिठाने के लिए चली गई थी मैं। तो चलते हैं। फिर बस आने वाली थी और बस नहीं आई थी, अभी थोड़ी देर हमको बैठना पड़ा। और देखिए ये मंदिर शिव जी का मंदिर जहाँ मैं शिवरात्रि की पूजा करने आई थी कल। तो ये ना शिवरात्रि के दिन आई थी ना, आपने मेरे वीडियो पे देखे होंगे ये मंदिर को। तो चलिए हमने प्रणाम कर लिए भगवान जी को। मेरा बेटा थोड़ी सी नोक-झोंक कर रहा था उसके भैया के साथ। तो ये उसके दोस्त है भैया, तो उनको बोल रहा था कि मम्मी की तरफ देखो, तो वो बेटा नहीं देख रहे थे। तो चलिए अब चलती हूँ मैं घर पे। घर पे आने के बाद देखिए मेरी बेटी का तो रो रो के बेहाल हो गया था। वो बहुत रो रही थी, इसीलिए रो रही थी क्योंकि ना उसको ना पापा जी की याद आ रही थी। और बेटी इसलिए रो रही थी क्योंकि ना उसके पापा जी ने उसको बिना बताए चले गए थे ना। तो इसीलिए और ज्यादा याद करके जब वो उठी घर पे ना, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था उसका। और वो पापा जी को बार बार याद करते जा रही थी और रोते जा रही थी। मैं बोल रही थी पापा जी आ जाएंगे बेटा 2-4 दिन में, पर नहीं मान रही थी। और उसकी आंखें आप देखिए कितनी सूज गई है ना। और रोती ज्यादा है ना, तो अगर वो थोड़ी देर ज्यादा रोती है ना, तो ऐसी आंखें सूज जाती है मेरी बेटी की। और उसने ना अपने पापा जी की ना टी शर्ट रख ली थी और पकड़ के, मतलब पूरा दिन पूरी रात ना उसने अपने पापा की टी शर्ट को पास में ही रखा और पास में ही चिपका के रखी। मैं बोल रही थी टी शर्ट को छोड़ दो, इसको क्यों रखे हो? तो बोल रही थी कि पापा जी ना मेरी गोदी पे बैठे हैं। और मैं बोली कहाँ गए पापा जी? तो पापा जी बहुत दूर गए हैं बोले। तो मैं बोली क्यों? तो बोले अभी जब आएंगे ना तब मैं, मतलब तब हटा दूंगी बोलती है। तो वो ऐसे करके मेरी बेटी रोते जा रही थी। उसका मन बहलाने के लिए मैंने टीवी चालू कर दी या फिर उसको बोल रही थी क्या खाओगे, पर वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। ये देखिए बस उसकी बातें सुन के मुझे भी रोना आ रहा था कि मतलब ये कितना याद कर रही है। तो माँ बोलते हैं ना, पापा और बेटी का ना एक ऐसा रिश्ता हो जाता है कि बहुत ही गहरा रहता है कि मतलब हर बेटी ना अपने पापा को बहुत प्यार करती है और हर पापा अपनी बेटी को बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो मुझे भी ना अपने पापा से बहुत प्यार है। और उसके बाद ना हमने दोपहर में थोड़ा खाना वाना खा लिए थे। मैंने आज खाने में वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं बनाई थी, जो बच्चों ने बोला वही बना दी थी, हल्का फुल्का सा। तो बच्चों ने बोला था पराठे बस बना दो, हम अचार पे खाएंगे। तो मैंने बना दी थी, बच्चों ने खा लिए थे, मैंने भी खा ली थी। क्योंकि आज ना हस्बैंड जी गए थे ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था कोई चीज में। बेटी उठ नहीं रही थी, ट्यूशन जाने का उसका टाइम हो गया था। तो उसको जैसे तैसे मना के ना मैं गोदी में उठा ली और बोली कि चलो अभी ट्यूशन जाओ और फिर तो आ जाओगे। बस कम से कम 2 ही घंटा तो ट्यूशन में बैठना पड़ता बेटा। आज वैसे भी ना बेटी पापा जाने के चक्कर में ना स्कूल भी नहीं गई थी। तो उसके पापा को याद कर रही थी करके वो स्कूल भी नहीं गई, रो रही थी बहुत, इसलिए मैंने भी नहीं भेजी उसको स्कूल। तो चलिए मैं उसको शूज दे देती हूँ, जूते, और वो पहन लेगी, फिर चलती हूँ, मैं इसको छोड़ के आऊंगी। और वो देखिए कैसी उदास बैठी है। आज ना बेटी का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मैं भी सोच रही थी कि नहीं भेजूं, पर उसके ना एग्जाम है इसलिए ना मुझे भेजना ही पड़ेगा ट्यूशन। क्योंकि स्कूल भी नहीं गई थी आज, तो कम से कम ट्यूशन में ही थोड़ी देर 1-2 घंटे पढ़ के आ जाए। वो देखिए कितना उदास बैठी है, बिल्कुल अपने पापा को ही याद कर रही है। चल बेटा, तो मैं उसको बोल रही थी तो बेटा उठ गई थी मेरी। और बेटी उठने के बाद हम दोनों साथ में चलते जा रहे थे। वो एकदम ही मतलब धीरे धीरे चल रही थी कि ताकि मतलब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और बेटा भी ना मेरा अभी थोड़ा सोया था, तो मैं उसको भी आने के बाद उठा के थोड़ी देर खेलने के लिए भेज दूंगी। फिर शाम को पढ़ाई कराती हूँ मैं उन लोग को, तो इसीलिए तो बेटी को मैं हाथ पकड़ के दोनों बातें करते करते बोल रही थी कि चलो। तो फिर वो बोलती है कि मैंने बोला कि यहीं से चले जाओ, मैं चली जाती हूँ। पर नहीं मान रही थी, फिर पलट पलट के मुझे देखते जा रही थी कि आप ऊपर आओ और मुझे छोड़ो और मैडम को बोल दो कि जल्दी से मुझे ट्यूशन छोड़ देंगे, मतलब मेरी ट्यूशन जल्दी खत्म कर दे।
तो मैं बोली नहीं अभी आप तो जाओ अंदर। तो नहीं, फिर बोलती है कि और ऊपर आओ और फिर मैं अंदर जाऊं तब आप जाना। तो मैं उसको अंदर मतलब ऊपर गई, तब वो अंदर गई। और अंदर जाने के बाद फिर मैं चलती हूँ अब घर की तरफ। तो बेटी चली गई, बहुत मनाने के बाद बेटी को मैंने ट्यूशन भेजा है सच में। अब मैं चलती हूँ घर पे। आज मेरा भी ना मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं है ना, तो मेरा भी ना एक टाइम होता है काम करने का भी। तो मैं ना खाना कितने टाइम में, जब हस्बैंड जी का टाइम होता है आने का, तब मैं खाना बनाती हूँ। तब मुझे कब वीडियो बनाना है और बच्चों को लिए कब, बच्चों के लिए क्या करना है, मतलब कब पढ़ाना है उनके लिए टाइम कैसे निकालूं, तो ऐसे मैनेज करके रखती हूँ मैं। पर जब हस्बैंड नहीं रहते ना, तो मुझे कुछ भी चीज़ में मन नहीं लगता, सारा काम मेरा लेट होता है। फिर खाना लेट तो हर चीज़ लेट होता है, मेरे खुद पे मतलब खुद का भी ध्यान नहीं रहता है। और फिर उसके बाद मैं सारे कपड़े अपने उठा के लेकर आ गई थी। तो सूख गए थे सारे कपड़े, सभी को ना अच्छे से फोल्ड करके मैं रख देती हूँ। तो एक एक करके ना सभी कपड़ों को मैं फोल्ड कर लेती हूँ फटाक से, और करके ना मैं तुरंत कपड़े जब सूख जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है कि कपड़े अब फोल्ड कर दूंगी और रख दूंगी। वैसे भी ना मेरे बच्चे जो है ना ज़्यादा मस्ती नहीं करते हैं और ना इधर उधर ज़्यादा सामान करते हैं। बस टीवी मोबाइल उनको दे दो या फिर पढ़ने के लिए पढ़ते रहते हैं। और ज़्यादातर तो वो इधर उधर सामान बिल्कुल नहीं करते। मोबाइल तो बहुत ही कम देती हूँ मैं बेटे को, थोड़ी बहुत। मैं कहीं अगर मोबाइल छुपा दूं ना, मेरा बेटा ढूंढ लेता है, फिर भी मैं उसको छुपा के ऐसी जगह में रख देती हूँ कि ताकि वो ना ढूंढे। और ये मेरी बेटी की कल की साड़ी है जो मेरी बेटी ने कल पहनी थी। तो आप सभी को कैसी लग रही थी मेरी बेटी कल के वीडियो में शिवरात्रि की पूजा में, कमेंट करके जरूर बताना। तो आराध्या को ना साड़ी पहनना बहुत पसंद है, क्योंकि वो अभी छोटी है ना, तो बच्चों को ना बहुत शौक होता है ये साड़ी वगैरह का, दुपट्टे वगैरह का। तो उसने ना साड़ी बहुत अच्छे से पहनी थी और बहुत अच्छे से दिन, मतलब उस कल शिवरात्रि के दिन ना पूरा दिन उसने साड़ी पहन के ही घूमी फिरी, खेलने गई। और ट्यूशन भी गई ना, मैंने बोली चेंज कर लो ठंड लगेगी, तो नहीं मैं यही साड़ी पहन के ही ट्यूशन भी जाऊंगी। हमारे इधर ना थोड़ी हल्की हल्की ना शाम के समय ठंड लग रही है। सुबह के समय तो बहुत तेज धूप होती है, पर शाम को ना हल्की सी ठंड रहती है इधर। तो इसीलिए ना मैं शाम के समय थोड़ा सा फुल कपड़े पहना देती हूँ बच्चों को। पर वो उस दिन ना एकदम पतली सी मतलब ब्लाउज पहनी थी, तो मैंने बोली गर्म कपड़े पहन लो। पर बेटी नहीं मान रही थी, तो साड़ी ही पहन के गई थी और बहुत अच्छे से। और फिर ना सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर ली थी, सभी को एक साथ रख लेती, फिर धीरे धीरे उठा के ना सभी को रख दूंगी मैं। बेटा ना मेरा खेलने चले गया था और उस वो चले जाता है, फिर उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा नहीं, सॉरी, झाड़ू लगाऊंगी। और तो झाड़ू लगा लेती हूँ मैं पहले। तो ये देखिए, वैसे भी बच्चे मेरे ज़्यादा गंदे नहीं करते हैं, रूम मेरा पहले ही क्लीन रहता है, उतना गंदा नहीं करते हैं। तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ सभी रूम से। और ना मैं सुबह शाम की झाड़ू पक्का लगाती हूँ, जरूर लगाती हूँ। एक सुबह और एक शाम को जरूर लगाती हूँ, दिन भर तो वैसे ही हम झाड़ू छोटे मोटे चलते ही रहते। तो रूम मेरा इतने बड़े भी नहीं है कि मुझे झाड़ू नहीं लगाना पड़े। अगर रूम बड़े रहते ना, तो झाड़ू भी कम लगता है, क्योंकि कचरा कम होता है। और ये हमारे रूम बहुत छोटे हैं, तो मेरे तो दिन भर ही झाड़ू लगती रहती है। तो मैं शाम के समय एक बार जब लगाती हूँ पूजा करने से पहले, और ना फिर हाथ मुंह धोकर और अच्छे से भगवान जी को दीप धूप जला देती हूँ। तो मेरी ना पूजा हो गई थी। तो मैंने भगवान जी को दिया जला दी थी और अगरबत्ती भी लगा दी थी। अब ना मैं भगवान जी को सच्चे मन से, बहुत ही दिल से ना बस अपने बच्चे और पति के लिए मतलब मन्नत मानती हूँ कि वो लोग हमेशा सलामत रहे, खुश रहे। तो इसके बाद ना मैं चलती हूँ अब किचन में। किचन में जाने के बाद ना मेरे दूध था, तो दूध एक गिलास रखा था। अभी ना हस्बैंड जी नहीं है ना घर पे, तो उनका दूध नहीं मिलता है मुझे पैकेट वाला। तो जो मेरे पास में गाय का दूध लगाई हूँ, एक अंकल जी है, तो उनसे गाय का दूध लेती हूँ मैं। तो वही दूध है, पर इसकी चाय एकदम ही पतली बनती है, बहुत ही अजीब सी लगती है मुझे, अच्छी नहीं लगती। क्योंकि ना पैकेट वाला दूध ना बहुत गाढ़ी चाय बनती है और बहुत अच्छी लगती है उसकी चाय। तो बेटी के लिए मैंने जूस ला ली थी, मेरे लिए चाय लेकर आ गई थी। फिर टोस्ट निकाल ली थी मैंने, बेटी बोल रही थी कि मुझे टोस्ट खाना है चाय के साथ। तो बेटी और मैंने ना दोनों ने मिलके टोस्ट को खाए, मतलब दोनों ने टोस्ट खाए बैठ के, दोनों एक साथ।
बेटी से मैं पूछ रही थी कि आप दो दो चीज कैसे खा पी लेते हो, जूस भी चाय भी। तो बेटी का क्वेश्चन देखिए, आंसर क्या देती है वो। चाय को लूं तो क्या, मैं चाय को मिक्स कर दूंगी जूस में, कौन सा कलर बनेगा? पहले ये बताओ कि दोनों एक साथ कैसे पी लेते हो आप। पी लेते हैं। अच्छा, कौन आने वाला है? पापा जी। अच्छा, फिर कल मैं भी चले जाऊंगी। कहाँ जाओगी? पापा जी साथ जाऊंगी ना। पापा जी तो बाहर गए हैं बेटा, अभी कैसे आपको ले जाएंगे बताओ। अब भी आए थे। हाँ, अब भी आए थे। अभी नहीं आए थे। दिखा दिखा मुन्ना। मेरे हस्बैंड जी ना आ गए थे शाम के समय अचानक से, क्योंकि उनको ऑफिस के काम से कुछ जल्दी से मतलब काम के लिए आए थे, तो बिन बताए ही आ गए थे। और बेटी मेरी इतनी खुश हुई ना उसके पापा जी को देख के कि क्या बताऊं। तो मैं ना शाम का फिर खाना भी बनाने लगी थी। मैंने खाना नहीं बनाई थी, मुझे पता था कि आज वो आएंगे करके, बेटी को नहीं बताई थी मैंने। तो ये ना आज मैं ना सूजी का रवा का हलवा बना रही हूँ, मीठा वाला। तो इसे ना मैंने अच्छे से घी में भूंज ली थी, इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दी थी सारे। और थोड़ा थोड़ा ना बॉईल हुआ पानी, गरम वाला पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाऊंगी और इसका हलवा बना लूंगी मीठा वाला। तो ये देखिए मैंने चीनी विनी सारी चीज़ें डाल दी थी। मैं जब हलवा बनाती हूँ ना तो इसमें दूध नहीं डालती हूँ। बहुत से लोग इसमें दूध डाल के भी हलवा बनाते हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता दूध वाला, चिकना सा होता है थोड़ा। पर मुझे ऐसी घी का और मतलब ऐसे पका के वही वाला हलवा बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसे थोड़ी देर ढक के पकने देते हैं हम। सब्जी भी देख लेती हूँ, मेरी सब्जी को भी चला देती हूँ। एक तरफ मैं सेमी आलू की सब्जी बना रही थी, तो जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी भी आ गए थे। तो हलवा मैंने हस्बैंड जी को दे दी थी खाने के लिए, तो निकाल के दे दी थी, हस्बैंड जी खा रहे थे। अब आटा लगा लेती हूँ मैं। आटा मैंने लगा ली थी, अब मैं चलती हूँ पूड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि सेमी की सब्जी के साथ हलवा पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो सारी पूड़ी को ना मैं अच्छे से बेल बेल के रख लूंगी। सभी को मैंने एक साथ बेल लेती हूँ, मतलब सभी को तो नहीं बेलती, आधा बेल लेती हूँ, आधे फिर फ्राई कर लेती हूँ। पूड़ी को मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, एक एक पूड़ी को मैं अच्छे से सेक लेती हूँ। क्योंकि ना अभी ना टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, 11 बज गया था, क्योंकि हस्बैंड जी आए थे तो बहुत लेट हो गए थे। तो खाना भी मैंने लेट ही बनाई थी, क्योंकि वो आते हैं ना तभी मैं गरम गरम खाना बनाती हूँ। तो मेरी पूड़ी बन गई थी और मैं ना चलिए हस्बैंड जी के लिए थाली लगा देती हूँ। तो ये देखिए हमारा हलवा, थोड़ा सा हलवा और दे देती मैं उनको खाने के लिए। और पूड़ी भी देखिए हमारी निकाल ली थी। अब ये सेमी की सब्जी। तो चलिए आज की थाली आपको कैसी लगी हमारी, कमेंट करके ज़रूर बताना। हस्बैंड जी को देकर आ जाती हूँ। तो उनको मैंने दे दी थी, खाना खा लिए थे, मेरे बेटी और हस्बैंड जी खा रहे थे दोनों जन। बेटी के नखरे तो देखिए, उसके पापा जी के साथ बहुत नखरे करती, बहुत लड़ी आती मेरी बेटी। तो वो ना सेमी की ना बीज बस खा रही थी, बीज निकाल निकाल के खा रही थी। बोल रही थी मुझे बीज निकाल निकाल के बस देते जाओ। मेरे हस्बैंड जी उसको निकाल निकाल के खिलाते जा रहे थे। और मेरे हस्बैंड ना उसको इतना ज्यादा चाहते हैं कि क्या बताऊं। मतलब जो वो बोलती है ना वो तुरंत हाजिर हो जाते हैं, हर सामान और हर चीज। वो जो कुछ करती भी है ना तो नखरे, तो वो कुछ बिल्कुल भी नहीं डांटते उसको। मैं भी खाना खा रही थी तो मेरी थाली से कभी पूड़ी इधर कर रही थी, कभी इधर कर रही थी। तो गाइस अभी हो गए थे 12, अब मैं चलती हूँ। आज का ब्लॉग्स आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए गाइस अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।